Very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is the probability, chapter number 17 on your page number 282. Page number is 282 in your book. Now probability होता क्या? What is the probability? Probability is actually it is the measure, ये एक तरीका measurement है of likelihood of the occurrence of an event. Means it is a measure or it is a measurement or it is a number in which we can measure that जो हमें event चाहिए, जो हमें हमारा जो फेवरेबल जो आउटकम होता है, जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए, उसका ऑकरेंस उसका होने के क्या क्या चांसेस है, उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ होने के क्या क्या चांसेस है जो हमारे फेवरेबल में हो सके, जो हम चाहते हैं वो हो सके, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी इट इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, if you think that you have given an examination in your school and you think that it is a probability, means it is a chances कि तुम्हारे पास इतना चांसेस है कि तुम सोचते हो माइंड में कि मेरे चांसेस है कि मेरे 20 मार्क्स में से आउट ऑफ 18 तो आ ही जाएंगे, तो वो आ ही जाएंगे मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, उसके आने के चांसेस क्या है, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो दैट वर्ड विच टेल्स अस एज अ प्रोबेबिलिटी मीन्स आने के चांसेस क्या है कि तुम्हारे 20 में से 18 मार्क्स आ ही जाएंगे, इसके आने के चांसेस क्या है, उसे हम जो चांसेस जो वर्ड बोल रहे हैं ना कि आने के क्या चांसेस है कि तुम्हारे 20 आउट ऑफ 20 आ जाए या 20 आउट ऑफ 18 आ जाए, उसके आने के चांसेस क्या है, तो उन चांसेस को वर्ड्स को हम बोलते हैं, वी से दैट वर्ड एज एन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इट इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मीन्स जो हमारे हित में हो, जो हम चाहते हो, है ना, जो हम मांगते हो, है ना, दैट वी डिज़ायर, जो हम सोचते हो, उसे हम लाइकलीहुड कहते हैं। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का होने के चांसेस क्या है हमारे हित में, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। करेक्ट। नाउ प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी इसे हम डिफाइन करते हैं पी से, और जो ये इवेंट है कोई भी इवेंट हो सकता है एक्स वाई जेड, मैंने इवेंट को ई नाम से लिया, ई इवेंट है, कोई भी इवेंट है जो ई है, तो उसका प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल है वो दोनों मिलके क्या सिंबल बनता है, पी ई। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस इवेंट को ए भी मान सकते हो, तो ए मानोगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नेम क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। करेक्ट। हमने यहाँ क्या माना है, इस इवेंट को नाम दिया हमने ई नाम दिया है, तो अब हमने इस इवेंट को ई नाम दिया है, तो प्रोबेबिलिटी का नाम होता है शॉर्टकट पी। तो दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, ये पी ई। ठीक है, पी ब्रैकेट में आ जाएगा ई। सो इट इज द डिनोशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई टू ऑकर। नाउ अब ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या है जो हमें निकालने के लिए, हमें फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज दैट it is the division of the number of outcomes in which E occurs, or we can say our favorable outcomes, number of our favorable outcomes। okay, means जो हमारा favorable यानी कि जो हमें चाहिए, जो हमारी डिमांड है, जो हमारा थिंकिंग, जो हम डिज़ायर करते हैं, वो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आने वाले, उनसे डिवाइड करेंगे। मीन्स जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, यानी कि किसी भी इवेंट का होने के हमारे पास क्या क्या फेवरेबल चांसेस है, वो दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। करेक्ट। सो we will write here, we will take an example for this to understand that let us take an if I say I have a dice, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई हैव अ डाइस। डाइस सबने देखा, ये लूडो हम खेलते हैं, उसमें डाइस होता है ना, उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, उनमें नंबर्स क्या लिखे हुए होते हैं, द नंबर्स ऑन डाइस क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट। जब हम डाइस होता है हमारे पास डाइस, उसमें क्या फेसेस होते हैं, उन पे नंबर्स क्या लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हमारे पास यहाँ से टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। अगर मैं इफ़ आई थ्रो
इफ़ लेट कर लीजिए, अगर मैं डाइस को 1 टाइम थ्रो करता हूँ, क्या करता हूँ, इफ़ आई थ्रो द डाइस 1 टाइम, ओके, इफ़ आई थ्रो द डाइस 1 टाइम, इफ़ आई थ्रो द डाइस 1 टाइम, सो उसमें हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है आने की, टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास। एक बार अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या आंसर मिल सकते हैं। 1 मिल सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इनके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास आने की, हमारे पास किसी भी जो हम डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या क्या आंसर्स आने वाले, क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं। क्या इनके अलावा कोई और आंसर आ सकता है? अगर हम डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो इनके अलावा कोई और दूसरा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स क्या आ सकते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ सकते हैं, करेक्ट। तो टोटल आउटकम्स कितना होंगे? टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6, ओके। 6 हमारे पास टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ, इफ़ आई रिक्वायर्ड अ नंबर दैट इज 4, अगर मुझे नंबर 4 चाहिए, क्या चाहिए? नंबर 4 चाहिए। तो जब मैं एक बार जब डाइस को थ्रो करूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरे को जो फेवरेबल जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए। व्हाट आई रिक्वायर्ड 4। तो 4 तो कितनी बार में आता है? ओनली 1 टाइम, करेक्ट। 4 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। सो मेरा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा? मेरा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, द नंबर ऑफ आउटकम्स विच इवेंट ई ऑकर्स, ये मेरा इवेंट ई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इवेंट ये आए कि मुझे जब मैं डाइस को थ्रो करूँ तब मुझे 4 मिल जाए, ये मुझे इवेंट चाहिए। तो ये इवेंट आने के चांसेस क्या है, इस इवेंट के आने के चांसेस क्या है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट दैट इफ आई रिक्वायर्ड अ नंबर दैट इज 4। तो ये जो 4 होता है डाइस के ऊपर लिखा हुआ, मुझे ये 4 चाहिए मेरे आउटपुट में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरा फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। देखो, एक डाइस के ऊपर 6 फेसेस होते हैं, उनमें ये 6 नंबर्स लिखे हुए होते हैं, करेक्ट। तो 6 नंबर्स में से 4 कितनी बार लिखा हुआ होता है? ओनली 1 टाइम लिखा हुआ होता है, करेक्ट। देयर इज 1 टाइम। सो व्हाट विल गेट हियर, अवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, करेक्ट। 4 कितनी बार आ सकता है? इसमें से 1 टाइम ही आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा? ओनली 1 है। बाकी सारे नंबर तो हमारे अनफेवरेबल नंबर से हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल 4 चाहिए। तो वो कितनी बार आ सकता है? इसमें केवल 1 टाइम आ सकता है। तो 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है। अब हमारा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, यानी ये जो इवेंट होने के, इस इवेंट के होने के चांसेस क्या क्या है। यानी पीई इज इक्वल टू क्या है हमारा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच ई ऑकर्स, या फिर फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हमारा? हमें चाहिए 4। तो 4 कितनी बार आ रहा है इन सब में से? 1 टाइम आ रहा है। तो वी विल राइट इट आउट हियर 1 लाइन। दिस लाइन इंडिकेट्स फॉर द डिवाइडेशन लाइन, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं इसमें? कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं यहाँ पे? टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल वी हैविंग 6 आउटकम्स। वी हैविंग हियर 6 आउटकम्स इन थ्रोइंग द डाइस। सो 1/6 इज अवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द 4, कि जब मैं एक बार डाइस को थ्रो करूंगा उसमें मुझे 4 मिल जाए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी 1/6। तो उसके आने की 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? 1/6 है, करेक्ट। इसी तरीके से if I required a number on dice that is 2, अगर मुझे 2 चाहिए तो 2 आने के चांसेस क्या है? तो उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे मेरे यहाँ पे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 2 आना है, 2 लेके आना है मुझे। सो नंबर 2 कितनी बार आ रहा है इन सब में? 1 टाइम आ रहा है। सो सेम हियर 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 6।
एक डाइस को थ्रो करने पे हमें क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं, ये 6 आउटपुट मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके अलावा तो कोई नहीं मिलेगा। तो डिवाइड बाय 6, तो क्या आ जाएगा, इसका भी आउटकम 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा। करेक्ट। इसी तरीके से हम इसके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। करेक्ट। सो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व, जिससे आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट। एक चीज़ और आपको बतानी रह गई है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन्स उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ई से। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू ऑकर, गौर करना, नॉट टू ऑकर, नहीं होने की चांसेस क्या क्या होते हैं, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम पी ई लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। मीन्स किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी ई से, और किसी भी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे हम डिनोट करते हैं पी ई बार से। करेक्ट। और अगर इन दोनों का हम सम कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस प्लस उस प्रोबेबिलिटी का नहीं होने का, उस इवेंट का नहीं होने का चांसेस इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, 1 होती है। कि क्या होती है, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, उसके होने के चांसेस प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस इक्वल टू कितना होता है, दैट इज द 1। करेक्ट। नाउ अब हम हमारी एक्सरसाइज चालू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज, ओके। The first question is saying that describe the chances of occurrence of an event using the words impossible, not likely, equally likely, most likely और certain। देखो, impossible means क्या होता है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, that is impossible means हो ही नहीं सकता, उसे हम impossible बोलते हैं। not likely means जो चीज़ में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, not likely। ठीक है। इक्वली लाइकली मीन्स जो चीज़ इक्वली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्वली लाइकली हो मीन्स इक्वल चांसेस है, कि होने के भी इक्वल चांसेस है, नहीं होने के भी इक्वल चांसेस है, तो उसको बोलते हैं हम दैट व्हाट वी सेज दैट इक्वली लाइकली। मोस्टली लाइकली मीन्स जिसके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कि वो चीज़ हो सकती है, 80-90% उसके चांसेस है होने के, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी चांसेस होने की बहुत ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, तो उसे हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली। सर्टेन मीन्स जो चीज़ हमेशा फिक्स है, कि वो तो होनी ही होनी है, सर्टेन है, कि ये तो नेचुरली ऑकरेंस है, कि ये तो होना ही है, तो उसे हम सर्टेन बोलते हैं, उसमें कभी कुछ चेंजेस नहीं होता है। ओके। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका, वो हम लेते हैं ए पार्ट। अ रेड मार्बल पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेन्स 8 रेड मार्बल्स एंड 2 ब्लैक मार्बल्स। ठीक है। तो इसने क्या बोला है, रेड मार्बल्स कितना है इसमें, रेड मार्बल्स है 8, ओके, एंड ब्लैक मार्बल्स कितना है, देयर आर ब्लैक मार्बल्स 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। करेक्ट। अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड अ रेड मार्बल पिक्ड आउट एट रैंडमली फ्रॉम अ बैग। करेक्ट। सो रिक्वायर्ड अ रेड मार्बल, हमें एक रेड मार्बल चाहिए अंदर से, उसके आने की क्या क्या चांसेस है, कि हमें एक रेड मार्बल मिल जाए, उसके आने की चांसेस क्या क्या है हमारे पास। सो व्हाट यू विल से हियर, रेड मार्बल्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रेड मार्बल आने के चांसेस क्या है, हमारे पास रेड मार्बल्स कितने हैं, यहाँ पे 8 है। करेक्ट। वी हैविंग 8 मार्बल्स हियर।
सो 8 वी विल राइट हियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उसकी रेड मार्बल आने के चांसेस क्या है, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या चाहिए, एक रेड मार्बल चाहिए, रेड मार्बल चाहिए। तो रेड मार्बल टोटल कितने हैं, देयर आर 8 रेड मार्बल्स। 8 red marbles, 8 there are the 8 red marbles and that is our favorable outcomes divide by क्या है, total number of outcomes, और total number of outcomes कितने यहाँ पे 10 है। how much total number of outcomes are there, that are the 10, so we will write here 10। now the देखिए द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रेड मार्बल चाहिए। व्हाट वी नीड हियर, वी नीड हियर रेड मार्बल्स। सो रेड मार्बल्स आने के हमारे पास चांसेस क्या है, यहाँ पे कितने चांसेस है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 8 है, करेक्ट। सो वी हैविंग हियर 8। नाउ 8 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास आने के, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हियर इज 10, 8 + 2 that is 10। so 10 on dividing this 8 and 10 what we will get here, 2 4s are 8, 2 5s are 10, correct। so we get here probability of 4/5। so it is an mostly likely because देखो इसके होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। कितने चांसेस आ रहे हैं इसमें, अप्रोक्सीमेटली 90-85% आ रहा है ना। सो इतना इसका चांसेस होने का हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, हमारा आंसर होगा देयरफॉर इट इज़ एन मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट क्या बोल रहा है, द चांस ऑफ गेटिंग टेल इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन। अब जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 2 फेसेस होते हैं, फर्स्ट फेस इज अवर हेड, सेकंड फेस इज अवर टेल। अब मैं अगर कॉइन को 1 टाइम अगर टॉस करता हूँ तो उसमें मुझे टेल आने के क्या क्या चांसेस है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है आउटकम की, टोटल आउटकम्स हमें क्या मिल सकते हैं यहाँ से, व्हाट कैन वी गेट द टोटल आउटकम्स फ्रॉम a coin when we toss। so how much outcomes we will get here, either we will get head or either we will get tail, correct। so here we getting the head and tails, what are the probabilities of that, कितने हमें आउटकम्स मिल सकते हैं यहाँ से, या तो हमें हेड मिल सकता है या हमें टेल मिल सकता है। तो ये 2 ही आउटकम मिल सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसके अलावा कुछ और हमें आउटकम मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना। so what are the total maximum outcomes which we can get from here, we can get either head or either tail। so we having total 2 outcomes here, so we'll write it here 2 outcomes, okay। so 2 number of outcomes, ठीक है, 2 number of outcomes, ठीक है। मैक्सिमम आउटकम्स कितना आएंगे हमारे पास, 2 आएंगे, करेक्ट। कितना आएंगे, 2। टोटल आउटकम्स कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। नाउ हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड टेल, वी रिक्वायर्ड टेल, ठीक है, वी रिक्वायर्ड द टेल। सो टेल आने के चांसेस क्या हमारे पास, जब मैंने कॉइन को 1 टाइम टॉस किया तो उसमें मेरे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टेल आने के चांसेस कितने हैं मेरे पास, टेल आने के कितने यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, ओनली 1 टाइम दिख रहा है ना, हेड या टेल 2 आंसर आ सकते हैं, उसमें से 1 टाइम मुझे क्या टेल मिल सकता है, 1 टाइम मुझे टेल मिल सकता है। सो व्हाट इज द माई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा इसमें मेरा, दैट इज 1। कितना हो जाएगा, क्योंकि टेल इसमें कितने बार आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है ना, तो मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, करेक्ट। नाउ वी नीड टू फाइंड इट आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू बी टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। सो इट इज़ क्या है, इक्वली है ये एकदम, मतलब कि टेल भी आ सकता है हेड भी आ सकता है, दोनों के इक्वल चांसेस है, दोनों के क्या है, दोनों ही 1 टाइम आ रहा है, तो दोनों ही के क्या है यहाँ पे इक्वल चांसेस है। सो व्हाट विल राइट हियर, इक्वली लाइकली, व्हाट विल राइट हियर, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है। सी पार्ट, you will grow up to 100 feet, you will
ग्रो अप टू 100 फीट टॉल। एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य है जो 100 फीट तक लंबा हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल। कोई भी इंसान इस दुनिया में 100 फीट की ऊंचाई को नहीं ले सकता है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल। सो व्हाट विल राइट हियर? इम्पॉसिबल। ये चीज़ जो है क्या है? इम्पॉसिबल है, कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। डी पार्ट, सॉरी ये डी पार्ट था, अब सी पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज नाउ द सी पार्ट। So C part is the chance of India, the chances of India winning a toss, मीन्स इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस क्या क्या हैं। वापस से वही बात है, अगर हम कॉइन का टॉस करते हैं उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर इंडिया बोलती है कि हेड चाहिए तो हेड चाहिए, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? जितने टेल आने के चांसेस है, करेक्ट। हेड आने के कितने चांसेस दिख रहे हैं? यहाँ पे 1 चांस दिख रहा है, और टेल आने का चांसेस कितना है? 1 दिख रहा है। तो दोनों के इक्वली चांसेस हो गए, करेक्ट। कि हेड भी 1 टाइम आ सकता है, टेल भी 1 टाइम आ सकता है। सो बोथ आर हैविंग इक्वल चांसेस। क्या हैविंग? इक्वल, इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली। नाउ ई पार्ट, अ ईयर हैविंग 12 मंथ्स, अ ईयर हैविंग 12 मंथ्स। अब ये तो नेचुरल सी बात है, 1 ईयर में 12 मंथ्स तो होंगे ही होंगे। बिना 12 मंथ्स के क्या 1 ईयर कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 12 मंथ्स तो होने ही हैं। तो ये चीज़ क्या है? सर्टेन है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये चीज़ कभी हट नहीं सकती है। तो ये सर्टेन हो गया। एफ, ऑल 10 ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट एंड रूट टू स्कूल विल बी ग्रीन। क्या ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि तुम स्कूल जा रहे हो, बीच में उसमें तुम्हारे ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं, 10 ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं, और 10 के 10 ही ट्रैफिक सिग्नल्स तुम्हें ग्रीन मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इससे हम क्या बोलेंगे? हम इसे नॉट लाइकली। व्हाट विल से? नॉट लाइकली, कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बहुत कम चांसेस है, बहुत ही रेयरली चांसेस है कि हो भी सकता है ऐसा। लेकिन तो इसलिए हम इसे इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम इसे नॉट लाइकली जरूर बोल सकते हैं कि इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। So that's why we will write here not likely. Now the question number 2 is what is saying, find the probability of all of the events of the following events. So first part A, a rupee worth 100 paise. A part is saying that 1 rupees is equals to 100 पैसे होने के चांसेस क्या है? तो होने के चांसेस क्या है? 1, वो तो होना ही है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होते ही हैं, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो तो होना ही है, कंप्लीट है, होना ही है वो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 1। क्या आंसर आ जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1। दैट इज, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ऑकर्स टू बी 1, ठीक है। बी पार्ट, फरवरी ऑलवेज हैविंग 29 डेज। फरवरी में 29 डेज कैसे हो सकते हैं? फरवरी में होने के चांसेस क्या है? ऑलवेज 1 टाइम हो सकता है, लेकिन ऑलवेज तो नहीं हो सकता। ऑलवेज इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। सो ऑलवेज तो नहीं हो सकता है। सो वी विल राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मे हैविंग 31 डेज, ऑब्वियस सी बात है, मे में तो 31 डेज ही होते हैं। मे हैविंग 31 डेज, सो इट इज अनसर्टेन। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा ही होगी, दैट इज 1। अ कैट गिव बर्थ टू अ लॉयन। क्या कैट कभी कोई लॉयन के बच्चे को जन्म दे सकती है? कैन अ कैट गिव बर्थ टू अ लॉयंस बेबी? नो। सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, करेक्ट। Now it's E part. The sum of two odd numbers is even. The sum of two odd numbers, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लीजिए,
जैसे कि इफ़ आई टेक अ वन ऑड नंबर 1 प्लस करता हूँ, मैं कोई भी एक ऑड नंबर ले लेता हूँ दूसरा, जैसे मैं पहला ऑड नंबर लेता हूँ 3 इज़ एन ऑड नंबर, इसमें प्लस कर लेता हूँ एक और ऑड नंबर कोई भी, जैसे कि इफ़ आई टेक 7 इज़ आल्सो ऑड नंबर, 3 + 7 करने पे क्या आता है हमारे पास 10, तो 10 इज़ एन इवन नंबर, क्या है इवन नंबर। तो हमेशा कभी भी आप 2 ऑड नंबर्स का जब कभी भी सम करते हो तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। सो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। नाउ एफ पार्ट, ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। सबसे पहली बात ये बताइए कि कार्ड्स जो हम खेलते हैं, जो हम प्ले करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उनमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर इक्वल्स टू 52। इन 52 में से रेड कार्ड्स कितने होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं। सो देयर आर रेड कार्ड्स is 26 and black cards are also equals to 26, both are having 26 means दोनों के आने के चांसेस क्या है, हमें क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, एक रेड कार्ड चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए रेड। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, करेक्ट है ना। सो ड्रॉइंग द रेड कार्ड्स वेल शफल्ड ऑफ अ प्लेइंग कार्ड्स, सो इट विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 1/2, जो कि दोनों के चांसेस कितने होने के, 1 इक्वली चांसेस है, दोनों के इक्वल चांसेस आ रहे हैं। सो व्हाट विल से हियर 20, देखो हमारे पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है हमारा 26 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है हमारे यहाँ पे 52, ठीक है। 26 और 52 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स हमें रेड कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे 26 है, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 26 + 26 दैट इज 52, 26 1 26, 26 2 52, it will be 1/2 is our probability, correct। now we do its G part, getting an odd numbers when a die is thrown once। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, when we throw a dice what we get our output, that is 1 2 3 4 5 और 6। क्या इनके अलावा हमें कोई भी आउटपुट मिल सकता है, एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तब नहीं मिल सकता, करेक्ट। सो एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, हम प्ले करते हैं, तो हमें क्या क्या आउटपुट मिल सकता है हमें, ओनली दीज आर द आउटपुट्स, ओके। सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस। तो ऑड नंबर्स इसमें क्या क्या है, देखिए 1 3 एंड 5, दीज 3 आर द ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स है, ये क्या है एक ऑड नंबर है, 3 भी क्या है एक ऑड नंबर है, ठीक है, 5 भी क्या है एक ऑड नंबर है, करेक्ट। सो टोटल कितने और हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना हमें, टोटल आउटकम्स कितना आएगा, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, ऑड नंबर्स कितना आ रहा है इसमें से, odd numbers how many times we having an odd numbers here 1 2 and 3 times you having here odd numbers, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 6 1 2 3 4 5 6, सो वी हैविंग 6 आउटकम्स, डिवाइड बाय 6, 3 1 3 3 2 6, इट विल बी 1/2, दिस विल बी आवर प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। सो डू questions 1 2 3 in your notebook, ठीक है। in next video we will proceed this exercise, continue and do the questions from 4 to 6, from 3 to 6, okay, sorry 1 to 2, from 3 to 6 in next video, correct। thank you।